ओम शांति। 29 तारीख की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है, 2 दिसंबर 93 का। मुरली का टाइटल है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे? अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी। ऐसे विशेष आत्माओं को फोटो में कोई आत्मा बने हुए हैं जो बाबा देख रहे थे। ऐसे विशेष आत्माओं को देखो। बाबा कहते हैं कि आज बाप दादा बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने बच्चों की विशेषता देखी कि कौन से बच्चे? अकुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी। ऐसे कौन से बच्चे फोटो में कोई बने हैं? देखो, ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बनते हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है वही विजय माला के मन के बनेंगे। मतलब कंटिन्यूस, जिसमें खंडन ना हो। अखंड ज्ञानी, महादानी, योगी। तो बाबा कहते निर्विघ्न, चलने वाले, जिसमें खंडन ना हो। ऐसे बच्चे कौन से हैं? तो बाबा कहते हैं कि वही विजय माला के दाने बनेंगे। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। अगर हम कोई भी बात सहज करते हैं तो ही कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेशर में बहुत टाइम तक कोई भी चीज की नहीं जाती है। तो बाबा कहते अगर आप सहज कोई चीज करते हो तो वो निरंतर हो सकती है, तो वो अखंड हो जाएगी। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। तो बाबा कहते हैं संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड में भी दान दे सकते हो। देखो, 1 सेकंड भी तुम्हारा दान के बिना रह नहीं जाए। संगम युग पर अखंड और अखुट खजाने तुमको मिले हैं, तो संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनना है। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देना, ये दान करते हैं। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो, दोनों को आवश्यकता है गुण दान की। आज बाबा विशेष अंडरलाइन करवा रहे हैं कि बच्चे गुणों का दान करो। सब जगह आप ज्ञान नहीं सुना सकते हो, तो बाबा कहते हैं गुणों से आप सामने वाले को बाबा का बच्चा बना सकते हो। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। डबल अंडरलाइन, ये दिव्य गुण जो बाबा सिखाते हैं। सच बोलना, बाबा को याद करना, आत्मिक रूप में देखना, किसी को दुख न देना, सबके लिए शुभ भावना रखना, ये बहुत सारे खजाने हैं। ये गुण अगर हम अपने में धारण करते हैं और ये सब में बांटते हैं तो ये प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिले तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली देते हैं। दुनिया वाले क्या करते? मुख मीठा करवाते ना, तो 1-2 में यह गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अगर हम दिव्य गुणों का दान करें, अपने में दिव्य गुण धारण कर सामने वाले में ये गुण बांटे, निस्वार्थ। जहां भी आप कर्म कर रहे हैं, मतलब अगर ऑफिस में है या घर में है या बाहर है, संपर्क में है,
सिर्फ गुणों का दान करो। तो बाबा कहते फरिश्ता सो देवता सहज बन जाएंगे। यह प्रैक्टिकल निरंतर स्मृति रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूं। कोई कैसी भी आत्मा है, लेकिन ऐसा सोचो कि मैं दाता का बच्चा हूं। यह मेरे यहाँ से खाली हाथ न जाए तो क्या बनेंगे? अखंड महादानी बन जाएंगे। ब्राह्मण आत्मा को तो ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। ब्राह्मण परिवार में अगर आपको दान देना है, महादान देना है, तो 2 प्रकार से दे सकते हो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, देखो उसको ज्ञान तो है लेकिन वो निर्बल है, उसमें ताकत नहीं है, तो बाबा कहते हैं 2 प्रकार से आप उसको दान दे सकते हो। जिस आत्मा को जिस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो, मन से दो। इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा में शक्ति आ जाए, इस आत्मा में शांति की शक्ति आ जाए। देखो बहुत सारी शक्तियां हैं, तो बाबा कहते उसको मनसा द्वारा शुद्ध वाइब्रेशन भेजो। फिर कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। पहले खुद गुण मूर्त बनो और फिर एक सैंपल बन जाओ। अगर हम बहुत खुश भी रहते हैं, खुशी का गुण है, तो हम सबके साथ रहेंगे तो क्या करेंगे? खुशियां ही बांटेंगे। तो फिर क्या होगा? ये दूसरे भी खुश हो जाते हैं, तो वो भी प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं खुशी का। तो बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदक्ष लक्षण में लाया, तो जो ओटे सो अर्जुन अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण देता है वही अर्जुन है, वही नंबर 1 बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देखने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। अगर दूसरों को देखेंगे कि अभी तक ये भी कहाँ योग करते हैं, ये भी कहाँ अभी तक आगे बढ़े हैं, तो बाबा कहते दूसरों को नहीं देखना। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बन जाओ। दूसरा बहुत सहज रीते वो गुण धारण करे, इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम सैंपल बन जाओ। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान से कोई न कोई दान देने में बिजी रहे, मनसा वाचा या कर्मना गुणों का दान। जैसा समय वैसी सेवा सदा लगी रहे। उसको व्यर्थ देखना व सुनने की फुर्सत ही कहाँ होगी? तो महादानी बनते हो, और अभी अंडरलाइन करो, अखंड बनो। महादान तो हम करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अखंड महादानी बनो। हर संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने की विशेष कर्तव्य करना है। तो समझा क्या करना है? बाबा कहते हैं आज की मुरली में बाबा कहते कि गुणों का दान करो। खुद भी इतना इजीली सब गुण धारण करो कि सामने वाले को क्या होगा? इजीली धारण कर सकेंगे। अगर वो इजीली धारण करेंगे तो हम क्या कहते हैं? बाबा कहते कि तुम सैंपल बन जाओगे। हर संकल्प करो, लेकिन बाबा कहते हैं सदा गुण मूर्त बनकर गुणों का दान दो, यह कर्तव्य करो, तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस विधि में हर एक को अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तो आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को हर संकल्प हर सेकंड महादानी, वहां महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ एग्जाम्पल बनकर सब सर्व के सामने आना है। तो बाबा कहते हैं सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले
बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दादी जानकी से भी बाबा ने मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि से दादी चक्कर लगा कर आई थी, तो बाबा को सबकी याद प्यार दी। तो जब भी कोई बाबा के समीप और साथ का अनुभव करता है तो बाबा कहते हैं कि बाबा दिल से और दिलाराम बाबा उसके सामने हाजिर हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, हुजूर हाजिर है, हाजिर हुजूर है। तो जहां जाते हो बाप के साथ ही हो, मतलब कहीं भी चक्कर लगाने जाते हो तो बाप के साथ हो। इसीलिए तो कहते हैं ना, जिधर देखूं तू ही तू। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करण करावनहार, तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार दोनों कंबाइंड। तो ये आपकी सबकी स्थिति है, कंबाइंड होना है। बाकी दादी के लिए बाबा कहते हैं अच्छा पाठ बजा रही हो, सब अच्छा है। ड्रामा की भाभी भी खींचती है ना, तो आप रहना चाहो कि नहीं रहना चाहो, ड्रामा सब कराता है। देखो, व्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। अगर आपको बाबा के प्यार का अनुभव करना है तो बाबा कहते हैं दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ हो, कैसी भी परिस्थिति हो जाए लेकिन खुशी न जाए। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली होती है तो बाबा कहते खुश रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है। क्योंकि संगम पर होना, देव बाबा कहते हैं कि दुख की लहर से अपने आप को बचाओ। तो दुख की बातें सुनने में आएगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे हो। सेकंड पॉइंट है, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। अगर हमको हमारी स्थिति अचल स्थिति बनानी है, मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल जो स्वमान है उसकी स्मृति में रहना है। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो या फिर खाली अनुभव करते हो। देखो, बाबा कहते अगर आप हलचल में आते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति नहीं है। जो जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहेगा, स्वरूप में रहेगा, स्मृति इमर्ज होगी, उतना हलचल मर्ज हो जाएगा। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। क्योंकि आजकल सर्व आत्माओं की कमजोरी क्या है, बहुत कमजोर हो गई है ना आत्माएं, अति कमजोरी है। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति देना चाहिए। शक्ति कौन सी देंगे? शक्ति कौन दे सकते हैं? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाएंगे। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते हैं, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। तो आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में लाते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान। देखो, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है या नहीं, अगर हमारा कर्म और सोचना समान है। अगर हम संकल्प करते हैं कि आज ये करना है, अगर हम वो करते हैं तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है ना, आह्वान करते हो तो थोड़ी देर में तो नहीं आती ना, बाबा पूछते हैं। तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल प्रमाण चलाओ। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर अपनी चेक करनी है, तभी तो हम उड़ती कला वाले बनेंगे। एक स्थिति होगी तो बाबा कहते फिर विजय माला के दाने बन जाएंगे। नॉलेजफुल बनना है,
नॉलेज की शक्ति से विघ्न को पार करना है। तो नॉलेज की अगर शक्ति है तो विघ्न वार नहीं कर सकेगा, वो हार खा लेगी, माया जो है वो हार खा लेगी। इसी को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। तो अमृत वेले इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो, फिर सारा दिन चेक करो। तो अच्छा वरदान, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भवो। सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भवो। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरे छोड़ दो। सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं कि बहुत कभी उमंग उत्साह रहता है, कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। तब इस उतरते चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो, संपूर्ण स्टेज के समीप आ जाएंगे। स्लोगन, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। अव्यक्त इशारा, जब जैसी स्थिति बनाना चाहे वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज में आए, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाए, 1 सेकंड में कार्य के प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब ये ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। ओम शांति।